हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे आईआरसीटीसी के स्टॉक की। बहुत ही हॉट स्टॉक रहा है। आईपीओ के टाइम पे जब आईपीओ आया था, सीधे 300 के लेवल से 2000 तक का सफ़र कुछ ही महीनों के अंदर तय किया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा पूरी रिट्रेसमेंट रही, काफ़ी नीचे तक गिरा, लेकिन फिर से ये स्टॉक अपने पीक्स पे आ पहुंचा है। 5 लाख लोगों की नज़र यहाँ पे बनी हुई है। मौका इन्वेस्टमेंट का कितना रिस्क है, क्या ऑल टाइम हाई को पार करके नया हाई बनाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। ट्रेन्स की जो मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, तो आईआरसीटीसी की कमाई पे भी उसका असर होगा पॉजिटिव में। क्योंकि अब तक तो पिछले 1 साल 1.5 साल से तो कमाई, क्योंकि इसकी कमाई का जो मेजर जरिया है वो टिकट बुकिंग, उसके अलावा टूरिस्ट, मैं कहूँगा कि टूरिस्ट जो टूरिज्म का सेक्टर है, केटरिंग का सेक्टर है, उन पे भी मेजर फोकस है। तो फिलहाल देखते हैं स्टॉक को, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन आपको सीखना है तो आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। आईआरसीटीसी जरा देखिए 2000 का वो लेवल जो कि फिर पहुंच चुका है वहीं पे। 33,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त शेयर, लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त, कोई कमी नहीं। आईआरसीटीसी के शेयर ने पिछले कुछ टाइम में, मैं कहूँगा अभी कुछ ही दिनों में, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है पार किए हैं। किस तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहे थे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ इस स्टॉक को। प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू में आप क्लियर कट देख सकते हो। ये जून 2020, ये सितंबर 2020, ये दिसंबर 2020, झटका पूरा लगा है जरूर। और प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय यहाँ पे देखिए लॉस भी इसने देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद अभी दिसंबर क्वार्टर काफ़ी पॉजिटिव रहा इसके लिए। उसके बाद अब सिचुएशन हम देखेंगे आईआरसीटीसी के स्टॉक की इंपॉर्टेंट सिचुएशन। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी भी स्टॉक में, क्या पूरी मार्केट में, जो मुट्ठी भर लोग होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, बैंक्स हो, ये थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन ये पूरी मार्केट को हिला के रखते हैं। और जो ये बल्क वाले लोग होते हैं, यानी कि रिटेल निवेशक, ये बस देखते रहते हैं। मार्केट को हिलाने का काम मुट्ठी भर लोगों का है, यानी कि ये छोटे छोटे, मैं कहूँ अमाउंट में कम, काउंट में कम, लेकिन पैसे का अमाउंट दबा के ये लोग लगाते हैं। तो ज़रा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इंश्योरेंस कंपनीज में, तो मार्च क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे, आप क्लियर कट देख लीजिए, शेयर्स खरीदे हैं नो डाउट। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने, देखिए म्यूचुअल फंड्स ने भी यहाँ पे शेयर अप होल्डिंग मार्च क्वार्टर में अपनी बढ़ाई है। लेकिन अब मैं इस स्टॉक को टेक्निकल लेवल पे लेके चलूँगा, जाके आपको और क्लैरिटी मिल पाए। टेक्निकल लेवल की जब बात आती है तो ज़रा ये देखिए, ये वो पीक लेवल है, ये क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे, ये वो पीक लेवल है, ये वाला एरिया जो कि आईपीओ के जस्ट बाद बनाया गया था। ज़रा देखिए, आईपीओ में तेज़ी आती है, 2 महीने का ये हॉल्ट पीरियड। जब आप वो समझते हो पानी पीने वाला सिस्टम, तो मैं कहूँगा ज़रूर आप इस लेवल पे नज़र डालोगे, और इसके रिस्क ना के बराबर है देखिए। और ये 900 का लेवल है, उसके बाद सीधे जाता है 2000 के लेवल पे। डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि भाई इतनी बड़ी इम्पल्स बन गई है तो अब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो बुक करेगा। लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक गिर के कहाँ गिरा वापस, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल आ गया था, वापस 800 के लेवल पे, यानी कि उन्हीं रेंज पे ये वापस आया था। फिर से देखिए तेजी, करेक्शन, तेजी, करेक्शन, तेजी, आप देख रहे हो इस पार्ट को। तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन स्टॉक मार्केट में, अगर आपने ये चीजें समझ ली, अप ट्रेंड की डेफिनेशन, ये अप इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, तो किसी भी स्टॉक को आप कम से कम रिस्क के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। आप कहोगे कम से कम रिस्क के साथ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहली प्रायोरिटी है रिस्क की। कभी रिस्क को इग्नोर करना ही नहीं है, रिस्क को समझना है, उसको समझ के उसको मैनेज करना है। सपोज यहाँ पे मैं खरीद रहा हूँ तो मुझे पता है इससे थोड़ा नीचे जाएगा, तो मैं, अगर मेरी जो थीसिस है, जो मैं सोच रहा हूँ, चीज़ें उसके अगेंस्ट जा रही है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को। तो ये रिस्क मैनेजमेंट आपका है। अगर मैं यहाँ पे खरीद रहा हूँ तो उसके बाद अब आप कहोगे कि ये जो रिट्रेसमेंट है, ये जो करेक्शंस हैं, ये आप कैसे देखोगे। देखिए, जब भी आपका
इम्पल्स बनेगी, करेक्शन बनेगी, सीधे सीधे रूल्स हैं कि भाई ये जो रिट्रेसमेंट है वो 38%, 50%, 62% इनकी रेंज में आते हैं। और इस रिट्रेसमेंट में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जो स्ट्रक्चर होता है वो समझना होता है कि किस तरीके से करेक्शन आपकी रिजॉल्व हो रही है। कई बार यहाँ पे वापसी, जो मैं आपको कहता हूँ कि इस तरीके से फेलियर या नॉन फेलियर स्विंग्स आपको देखने को मिलते हैं, या फिर यहाँ पे वाइकऑफ स्कीमेटिक आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप देखते हो किस तरीके से रेंजेस ब्रेक हो रही है। लेकिन वापसी क्या होगी, छोटे टाइम फ्रेम में जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये वापस इंपल्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये समझना जरूरी है। अब आईआरसीटीसी के शेयर में लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। और ये देखिए वीकली चार्ट में मैं आपको लेके आया हूँ। वीकली चार्ट में अगर आप तसल्ली से देखोगे, तेजी आई, करेक्शन आया, ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन, वापस इक्विलिब्रियम पे आया। ये देखिए फिर से तेजी आई, बहुत ही बढ़िया करेक्शन आया। मैंने आपको क्या कहा था, मान लो इसी करेक्शन को, जो रिसेंट करेक्शन आई है, देखिए पिछले हाई के अराउंड से, देखिए जो रिसेंट करेक्शन आई है, अगर आप इसको समझना चाहते हो कि कैसे रिजॉल्व हुई है, तो आपको मैंने क्लियर कट बताया, बेसिक्स के ऊपर मैं हमेशा आपको फोकस करवाता हूं। तो इसी करेक्शन को देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले इस करेक्शन को आप देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये पार्ट था जब तक करेक्शन चल रही थी, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा था, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही थी कि नहीं चल रही थी। लेकिन यहां पे आके चीजें बदली, इसने क्या बनाया, पिछले हाई को पार किया, फिर आपको एक हायर लो बना के दिया, फिर आप देखिए फिर आई तेजी। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हो पार्ट, ये पार्ट को आप देखिए जरा सिचुएशन। तो ये जो एरिया था 1800 के अराउंड का, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। और आपका रिस्क मैं कहूंगा ये स्टॉप लॉस और डीप स्टॉप लॉस ये। तो इस तरीके से करेक्शन रेजोल्यूशन को आपको समझना होता है। और सिचुएशन देखिए कहाँ तक गया, 1800 से 2150 का लेवल टच किया, मतलब 350 रुपये पर शेयर की कमाई। ये तो है लर्निंग वाली बात। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो कि जो इंपॉर्टेंट एरिया पार किया है, फिर से ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट में जब ये ब्रेकआउट नहीं, पुल बैक मैं इसको कहूंगा, क्या है पुल बैक। पुल बैक के बाद अगर इस रेड कैंडल के बाद अगर इस कैंडल को आप देखो, ये ब्लू कैंडल जो बनी है, तो इस कैंडल ने ध्यान आकर्षित किया कि भैया ये पुल बैक रिजॉल्व होगा तो बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे क्या बात है, क्या बात है। तो आपके लिए जो तैयारी हो रही है इस स्टॉक की, वो कुछ इस तरीके से हो रही है। देखिए इस तरीके से अगर ये रिजॉल्व होता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होता है। अब इसको रिजोल्यूशन के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, इसकी रिजोल्यूशन के लिए आप कहाँ जाओगे, आवरली पे। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी और रिस्क कितना है, 2050 का, अभी प्राइस कितना है 2068। रेजोल्यूशन होगा तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2100 के लेवल को पार करेगा, और 2050 का स्टॉप लॉस, यानी कि मात्र 50 रुपए का रिस्क और गेन। देखिए जब पार करेगा तो फिर ये बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा रिस्क को समझे। लेकिन अभी जो पिछले 3 दिनों की कैंडल है, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 नहीं 4 दिनों की ये कैंडल है, जो कि दिखा रही है कि काफी कम एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। लेकिन इस एक्टिविटी के रिजॉल्व होते ही आपको बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। चाहे वो कुछ इस तरीके से कैंडल आपको देखने को मिले यहाँ पे, जो कि सिचुएशन आपको दिखाए कि हाँ भाई हम तैयार हो चुके हैं, और फिर जाके बड़ा धमाका करें। बट रडार में रखने वाला शेयर है, आप समझ जरूर रहे होंगे आईआरसीटीसी, क्योंकि 5 लाख रिटेल निवेशक यहाँ पे नजरें गड़ाए हुए हैं, और बड़े लोग तो नजरें ऑलरेडी गड़ाए हुए हैं स्टॉक पे। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। और आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आपने देखा होगा बीच में इस शेयर में बड़ा जंप आया था, उसके बाद गैप डाउन देखने को मिला था। और लेकिन अगर वॉल्यूम देखो इन कंपैरिजन टू दीज बाइंग, वॉल्यूम नेग्लिजिबल था। यानी कि जो भी इस एरिया में खरीद रहा था, तो उसने प्राइस को कंट्रोल किया और वापस इन रेंजेस में प्राइस को लेके आया 1400-1500 की रेंज में बाइंग के लिए। और वापसी जब हुई, देखिए जब वापसी हुई तो इसी गैप ने आपका क्या किया, रेजिस्टेंस। कई लोग गैप्स को समझते हैं कि भाई गैप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस का काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे इस गैप ने क्या किया, रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट का काम किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। और उसके बाद आप देखोगे कैसे ट्रेंड आपका बदला। इवन ये हॉल्ट छोटा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा करेक्शन और देख सकते हो। अब फिलहाल पहुंचते पहुंचते पीक पे पहुंच गया। पीक पे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमको छोटी करेक्शन, कंसोलिडेशन, काइंड ऑफ पुल बैक जरूर दिखना चाहिए, तभी आपका इंपॉर्टेंट वो लेवल माना जाएगा। तो मंथली आपने देखा, वीकली की सिचुएशन आपने देखी, और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। देखिए प्राइस एक्शन जब भी आप देखते हो, समझते हो, और मोमेंटम के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप MACD यूज कर सकते हो। फॉर्मूला एक ही है, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड और दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंड। लेकिन इस चीज में भी आपको क्या करना है, देखिए मैं कहूंगा आपको यहाँ पे इस करेक्शन रेजोल्यूशन वाले पार्ट को समझना है। इस करेक्शन रेजोल्यूशन वाले पार्ट को समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, वहां से पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। अब
इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला जरूर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कीजिए। एंड प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।